सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 4 भरत महिमा और भरत महिमा का आज अंतिम पद यानी पद संख्या 9 का आज हम अध्ययन करेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान सुनेंगे। दोहा है, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक, सेवक से नप सचिव सब आए विकल वियोग, शील सिंध सुन गुर आगमनु, सी समीप राखे रिपवदनु, चले सबेग राम ते काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला, गुरह देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमंग भेटे दो भाई, प्रेम पुलक के वट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु मही लूठट सने समेटा, रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभि सराय सुर बरसहि फूला, ऐसम निकट नीच को नाही, बड़े वशिष्ठ सम को जग माही। फिर 10वां दोहा है, जय लख लखनऊ ते अधिके मिले मुदित मुनिरा, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। शब्दार्थ लिख लेंगे। नाथ मीन्स ईश्वर, मुनिनाथ माने मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मात मीन्स माता, सकल मीन्स संपूर्ण, पुर माने नगरवासी, सेवक मीन्स सेवक, सेनप मीन्स सेनापति, सचिव मंत्री, विकल मीन्स व्याकुल, वियोग माने बिछुड़ने का कष्ट, शील सिंधु समुद्र के सागर, सुन माने सुन करके, आगवनु माने आगमन, सी माने सीता जी, समीप माने पास, रिपुवदनु, रिपुवदनु माने होता शत्रुघ्न, सब एक बड़े तेजी से, ते ही काला उस समय, धीर माने धैर्य, ये तो बता ही दिए हैं, दीन दयाल माने दीनों पर दया करने वाले, भगवान श्री राम, उर मीन्स हृदय, उमंग माने उमंग के साथ, पुलक मीन्स पुलकित, दंड प्रणाम में दंडवत प्रणाम, राम सखा मीन्स राम के सखा अर्थात केवट, लूटत मीन्स लूटना, समेटना माने समेटना, सुमंगल कल्याण, सराय माने प्रशंसा करना, नीच माने निम्न, वशिष्ठ माने गुरु वशिष्ठ की बातें हैं जो राम के गुरु थे, मुदित माने प्रसन्न, लखन मीन्स लक्ष्मण, सीतापति माने भगवान श्री राम, प्रभाव माने प्रभाव। प्रसंग इसका पूर्वत रहेगा। अब इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं, यह बता रहे हैं कि जब केवट के द्वारा भगवान राम अपने गुरु, माता और नगरवासियों के आगमन को सुनते हैं तो वे दौड़ पड़ते हैं, उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और गुरु से मिलने के लिए शीघ्र ही सब काम को छोड़ करके उनके पास जाने लगते हैं। तो कल 2 कर बताए थे, लेकिन कहते नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक। जब केवट ने देखा कि यहाँ पर सभी अपनी सुध बुध खो दिए हैं, किसी से कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, जब भरत जी, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण, सीता एक दूसरे से मिले तो कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा था, तो केवट हाथ जोड़ते हुए उनसे भगवान राम से प्रार्थना करके बताया, हे प्रभु, हम लोगों के साथ नाथ साथ मुनिनाथ, हे प्रभु, हम लोगों के साथ मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, सभी माताएं और संपूर्ण अयोध्यावासी आए हैं। सेवक इतने नहीं, सेवक, सेनापति, मंत्री, सब जो आपके बिछुड़ने से जो उन्हें कष्ट था, आपके वियोग से जो उन्हें कष्ट था, आपका दर्शन करने के लिए
आए सब आए विकल वियोग, आपके वियोग में व्याकुल हो करके आपके दर्शन करने के लिए सभी पधारे हैं। शील सिंधु सुन गुर आगमनु, जब केवट के द्वारा भगवान राम ने, दया के सागर भगवान राम ने जब केवट के मुख से इस बात को सुना कि हमारे गुरुओं का भी आगमन हुआ है, माता जी का भी आगमन हुआ है और पूरे अयोध्यावासी के साथ सेनापति मंत्री सब आए हुए हैं, जब उनके आगमन को समाचार को भगवान राम सुनते हैं तो सीए समीप राखे रिपुवदनु, सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़ करके, सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़ करके चले सवेग राम तहि काला। उसी समय बड़ी ही वेग के साथ बिना देर किए भगवान राम अपने गुरु माता अयोध्यावासियों से मिलने के लिए चल देते हैं। धीर धर्म धुर दीन दयाला, धैर्य को धारण करके धर्म की धुरी दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री राम बड़े ही वेग के साथ अतिशीघ्र ही दौड़ पड़े। गुरई देख सानुज अनुरागे, और अपने गुरु विश्वामित्र को जब देखते हैं, सानुज माने यहाँ छोटा भाई, तो छोटे भाई से तात्पर्य यहाँ शत्रुघ्न से नहीं, अब छोटा भाई कौन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लोग बिछुड़े थे, राम और लक्ष्मण अलग हुए थे, तो राम और लक्ष्मण गुरई देख सानुज अनुरागे बड़े ही प्रेम एवं उमंग के साथ जब वे गुरु को देखते हैं, गुरु वशिष्ठ को देखते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी, तो बड़े उमंग और प्रेम के साथ दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। दोनों लोग राम और लक्ष्मण जी अपने गुरु को दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगते हैं, देख करके खुश हो जाते हैं और बड़े उमंग प्रेम के साथ अपने गुरु को भगवान राम और लक्ष्मण दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाय लिए और लाई, और गुरु वशिष्ठ जी दौड़ करके भगवान राम और लक्ष्मण को उठा करके अपने सीने से लगा लेते हैं, या उठाते हुए अपने सीने से लगा लेते हैं। जब वो दंडवत प्रणाम करते हैं तो दौड़ते हुए गुरु वशिष्ठ जी राम और लक्ष्मण को उठाते हुए अपने सीने से लगा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम उमंग भेटे दो भाई, और दोनों भाइयों को बड़े ही उमंग के साथ, बड़े स्नेह एवं उमंग के साथ, बड़े स्नेह एवं उमंग के साथ उन्हें अपने सीने से लगाते हुए आलिंगन करने लगते हैं, उनसे आलिंगन करने लगते हैं, भेंट करने लगते हैं, गले मिलने लगते हैं। राम प्रेम पुलक केवट कहु नाम, और इस दृश्य को देखते हुए प्रेम में वशीभूत होकर के, प्रेम के वशीभूत होकर के या खुशी में झूमते हुए केवट भी अपना नाम बताते हुए कीन दूर ते दंड प्रणाम, खुशी में झूमते हुए केवट अपना परिचय बताते हुए वह भी दूर से दंडवत प्रणाम करने लगता है। वह भी गुरु वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी को अपना नाम, अपना परिचय बताते हुए दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगा। राम सखा ऋषिवर वश भेटा, और उस केवट को भगवान राम का मित्र समझ करके अनायास ही गुरु वशिष्ठ जी ने उसे भी अपने गले से लगा लेते हैं, उसे भी आलिंगन करने लगते हैं प्रेमवश। जनुमहि लूटस सनेल समेटा, उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है, जब केवल गले लगाते हैं तो देखने से ऐसा प्रतीत होता कि मानो मैं ही इस पृथ्वी पर गिरे हुए, लौटते हुए, इस पृथ्वी पर लौटते हुए स्नेह को उन्होंने उठा करके अपने बाजुओं में, अपनी भुजाओं में कस करके समेट लिया। कौन? गुरु वशिष्ठ जी।
कि जब केवट अपना परिचय बताते हुए दूर से ही प्रणाम करता है तो उस केवट को गुरु वशिष्ठ जी अनायास ही राम के मित्र समझ करके उसे अनायास ही अपने सीने से लगाते हुए भेंटने लगते हैं, गले लगाने लगते हैं। और उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता कि मानो गुरु वशिष्ठ, मुनिश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी पृथ्वी पर गिरे हुए स्नेह को उठा करके अपने भुजाओं में समेट करके उसे आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। रघुपति भगत सुमंगल मूला, यह सब भगवान राम की भक्ति का मूल कारण है। यह जो हो रहा है, यह सब जो हो रहा है वह भगवान राम की भक्ति का मूल कारण है। नभ सराय सूर्य बरसहि फूला, और जिसकी प्रशंसा, जिसकी सराहना करते हुए सभी देवतागण आसमान से फूलों की वर्षा करने लगते हैं। सभी देवता जिसकी प्रशंसा करते हुए, जिसकी सराहना करते हुए आसमान से फूलों की वर्षा करने लगते हैं। रघुपति भगत ऐसम निकट नीच नहीं को नाही, ऐसम निकट नीच को नाही। और कहते हैं इस समय इस सभा में केवट जैसा नीच कोई नहीं है। और बड़ वशिष्ठ हमको जगमाही, अर्थात इस समय इस समाज से तात्पर्य इस संसार में केवट जैसा नीच और मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जैसा श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवट को अपने सीने से लगाया, केवट को अपने गले से लगाया, केवट से उन्होंने आलिंगन किया। इसलिए देवताओं ने, और क्यों किया? क्योंकि भगवान राम का वह सखा था, जिनकी भक्ति के प्रभाव का मूल कारण था, जिसकी प्रशंसा करते हुए सभी देवता आसमान से फूलों की वर्षा करते हुए कहते हैं कि इस समय संसार में केवट जैसा अधम व्यक्ति, केवट जैसा नीच व्यक्ति और गुरु विश्वामित्र जैसा, गुरु वशिष्ठ जैसा श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है, जिन्होंने केवट जैसे व्यक्ति को अपने सीने से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राम, 10वां दोहा है। और कहते हैं कि जितने प्यार से, जितनी प्रसन्नता से, जितनी उमंग एवं चंचलता से लक्ष्मण जी से गुरु वशिष्ठ मिलते हैं, उससे भी अधिक प्रसन्नता के साथ उस केवट से मिलते हैं। जितनी खुशी उमंग एवं प्रसन्नता से लक्ष्मण जी से मिलते हैं, और लक्ष्मण जी से मिलने के बाद उससे भी अधिक खुशी, प्रसन्नता एवं उमंग के साथ उस केवट को भगवान जो है मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी केवट अपने गले से लगाते हैं। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, यह सब जो प्रभाव है यह सीतापति भगवान श्री राम की भक्ति का ही प्रभाव है। जो कुछ देखने को मिला यह सब सीतापति भगवान श्री राम की भक्ति का ही प्रभाव है, जो दृश्य हमें देखने को मिला। धन्यवाद। इसी के साथ यह व्रत महिमा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कवितावली की पाली पद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।